सुबह 11 बजे से लगातार राजधानी रायपुर की सड़क किसी तरह से छावनी में तब्दील है, क्योंकि लगातार अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं और सरकार से लगातार सुबह से लेकर अब तक ये गुहार लगा रहे हैं। हालांकि समय 11 से भी ज़्यादा हो चुका होगा और अब तक इनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। हमने तमाम वो तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से ये लोग रहन सहन कर रहे हैं, किस तरीके से इनका खाना पीना है और किस तरीके से राजधानी रायपुर आकर इनको बदबू और कीचड़ से सामना करना पड़ रहा है, कीचड़ में सोना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारियों से बातचीत करेंगे जो लगातार अब तक इस जगह पर डटे हुए हैं। क्या नाम है और कहाँ से पहुँचे हैं भैया, बताएंगे अपना? मोर नाम नीलू अग्रे हैं। मैं रसोईया संघ से संभागीय अध्यक्ष में काम करता हूँ। हमारे रसोईया बहनी मन हाँ पूरा 11 बजे से निकले हैं। साथ ही साथ में कर्मचारी साथ जुड़े हैं जो हमारे घबराहट हुआ। ये थोड़ा से प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। आपका क्या नाम और कहाँ से पहुँचे हैं? दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सर्वभागी दैनिक वेतन हुए कर्मचारी, प्रदेश समन्वयक छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। आज भूपेश बघेल जी और प्रशासन और प्रशासन के जो असली चेहरा है सामने आ गए। कैसे? हमार बीच वह टूट फूट करे बर और हमार यहाँ से आंदोलन समाप्त करे बर कुछ असामाजिक तत्व भेजे रही से। कौन भेजे रही से एक हर जांच होना चाहिए। अब पुलिस के सामने ये महिला ला पकड़ के मारे के प्रयास करेगी और मोर नाम ला ले करके जान से मारे के धमकी दे गए है और साथ में चाकू भी बरामद हो है। तो एक कौन का राज है का भूपेश बघेल जी डर गए है और यदि मोला कुछ हुआ थे तो एक पूरा जो जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ला माने जाए और ओकर शासन और प्रशासन ला माने जाए। ओकर सामने मुख्य दर्शक बन करके पुलिस वाला खड़े रही से वो असामाजिक तत्व के सामने। गंभीर आरोप है कर्मचारियों का और जिस तरीके से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बड़े प्रदर्शन देखने मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जिस तरीके से वारदात भी हुआ है ये सामने आ रहा है, आप भी प्रत्यक्षदर्शी है, क्या कुछ हुआ था? मेरे साथ मारपीट हुआ है और मेरे लिए चाकू भी लेके आए थे। पता नहीं कौन लाए हैं, कौन से भेजे थे मुझे नहीं पता। मैं उनका चेहरा भी तो नहीं पहचान पाऊंगी, बहुत भीड़ था। और मैं लगातार सुबह से 11 बजे से यहाँ धरना प्रदर्शन दे रही हूँ। साथ ही साथ हमारे कर्मचारी भाई हैं जो कंधे से कंधे मेरे साथ मिला के चल रहे हैं। और शासन प्रशासन से यह कहना चाहूँगी जितने भी महिला हैं कृपया करके उन पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ हमारी जो रसोईया बहनें हैं जो सड़क पे पूरी रात सोई हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। लगातार जिस तरीके से राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं होती रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ भी इन कर्मचारियों का दावा है कि चाकूबाजी हुई है। रवि जी ये बताएंगे क्या कुछ घटना हुआ था और अब तक घटनाक्रम क्या क्या हुआ है? देखिए, हम कल मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम किए थे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव हम शांतिपूर्वक कर रहे थे, जहां पर पुलिस ने हमको कहा कि रुक जाओ। हम रुके और पुलिस ने हम 8-9 बजे के बाद हमको ये कहा कि आप वापस लौट जाइए। हम उनका उस कमिटमेंट को भी एक्सेप्ट किए और उसके बाद हम लोग वापस धरना स्थल पर भी गए। आज दोबारा हमारा मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम था, जैसा कि पुलिस के द्वारा जो कमिटमेंट आया था उसके अनुसार हम दोबारा 11 बजे रैली निकाल के सुबह 11 बजे से अब रात को 11 होने को है हम यहाँ पर डटे हुए हैं। क्योंकि हमारी उम्मीद थी कि कैबिनेट से जो बैठक हो रही है उसमें कुछ फैसले हमारे अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, रसोईया जो जितने तमाम जो हमारे संगठन जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई ना कोई निर्णय आएगा। वो नहीं निर्णय आया, जिसके वजह से हम महासंघ की ओर से हम ये तय किए कि हम आज यहीं रात गुजारेंगे। यहीं हम लोगों ने खाना भी बनाया है, यहीं हम सारे लोग सो रहे थे। लेकिन इस सोते समय जो है कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर भेजा गया है। वो कहाँ से भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, सारे चीज़ें पुलिस के सामने हुई है। खाना बनाया आप लोग? जी बिल्कुल, यहीं पर अभी भी आप जाके देख सकते हैं कि पूरा चूल्हा वगैरह सब रखा हुआ है। आप उसके भी कवरेज कर लीजिए कि यहीं खाना बनाया है और यहीं खाए हैं और यहीं सो रहे थे। उस बीच कुछ असामाजिक तत्व जो है चाकू लेके यहाँ आते हैं और उसके बाद जो है उपद्रव फैलाने का कोशिश करते हैं। उम्मीद है मांग पूरा होगा? जी बिल्कुल, वो 100% होगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि घोषणा पत्र में रखा है। तो निश्चित रूप से बस ये हो गया है कि जिस टाइम ड्यूरेशन में उसको करना था वो टाइम ड्यूरेशन निकल चुका है, इसलिए हमको सड़क पे आना पड़ा है। हमको कोई शौक नहीं है कि सड़क पे आके सोएं। ये जो आप महिलाओं की तस्वीर आप दिखाएंगे तो उस तस्वीर में आप देखेंगे कि ये किसी न किसी की बेटी, बहू और परिवार की सदस्य हैं। उनको शौक नहीं है कि वो सड़क पे सोएं। आप खुद अपने परिवार को लेके चलिए कि क्या आपके परिवार का कोई भी आदमी सड़क पे सो सकता है? तो भूपेश बघेल जी इतने तानाशाही पे उतर आए हैं कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं। संख्या बल को बातचीत चाहते हैं आप लोग सरकार से? जी बिल्कुल, कल अगर तो बातचीत का रास्ता खुला है अब तक? बातचीत के रास्ते के लिए जिला प्रशासन द्वारा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उससे मुलाकात करवाने की बात कही है,
लेकिन ये जो बातें हैं कल से कही जा रही है, अभी तक हमसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है। इससे ये पता चलता है कि जो सरकार की असंवेदनशीलता है। हाँ, हम चाहते हैं कि एक सकारात्मक माहौल में एक चर्चा हो और हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल करे, लेकिन वर्तमान में जो जिला मतलब जो शासन प्रशासन के जो ये है अधिकारी है, किसी भी तरह से हमको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। हालांकि जिला प्रशासन से बात हुई कि कल क्या है सचिव स्तर के अधिकारी से मिलवाया जाएगा, हम उससे आश्वस्त हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो मांग है उस पर कोई सकारात्मक पहल हो। लगता है रात भर रुकने दिया जाएगा यहाँ पर? हम प्रयास तो कर हैं, हम अपना अधिकार के लिए यहाँ पर आए हैं और जहाँ तक हो सके जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे हमको हमारे परिणाम हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए संघर्ष तो करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं हमारे पास में। इन कर्मचारियों के पास रास्ता नहीं है संघर्ष के अलावा, और संघर्ष इसी तरह से सुबह 11 बजे से लेकर अब तक ये लोग लगातार कर रहे हैं। अंतिम सवाल मेरा ये है रवि जी, किस तरीके से देख रहे हैं? बातचीत का दरवाज़ा अभी तक से खुला नहीं है, तो ऐसे में कैसे चलेगा? नहीं, बातचीत का दरवाज़ा खुला है। सुबह जो है जिला प्रशासन से हमको ये खबर मिली कि वो दोपहर में जो है मंत्रालयीन जो सचिव स्तर के हैं उनसे मुलाकात करा रहे हैं। ये खबर ब्रेक हुई तो हम लोग जो बैरिकेड तक पहुंच गए थे। पुलिस से हो सकता है झूमा झटकी हो सकती थी हमारी, लेकिन वो झूमा झटकी नहीं हुई क्योंकि इन्होंने कहा कि कमिटमेंट किया कि हम मंत्रालय में जाके मुलाकात करेंगे। हमारे लोग शांतिपूर्वक यहाँ रुक गए। शाम तक देखिए, शाम से रात हो गई है, कोई जो मुलाकात की बात थी, जो कमिटमेंट जिला प्रशासन का आया था वो कमिटमेंट उन्होंने तोड़ दिया। हम अभी भी दरवाजे रास्ते खुले हैं। कल भी अगर वो मुलाकात करते तो हमारी जो प्रांतीय टीम निर्णय लेगी कि किसको किसको जाना है और क्या बात रखनी है और उस पर क्या निर्णय होगा, उसके बाद आगे आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, तो साफ तौर पर कर्मचारियों का कहना है कि बातचीत का दरवाज़ा खुला है और सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है और बातचीत में जो भी हल निकलेगा उनके लिए वो तैयार है और आगे वो आंदोलन बातचीत से ख़त्म भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अंकित दुबे के साथ आज शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।